लाए सारे चैप्टर अपन देखेंगे। पहले चैप्टर 14 देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायिकता बोलते हैं। इसमें से 6 नंबर का सवाल आने टोटल, 2 नंबर की ओटी आएगी और 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आ सकती है उस हिसाब से, ठीक है। पर प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको एक बार देख लें ओटी में काम आ सकता है। बाकी शॉर्ट वाला ये काम में आएगा अपने को, जिससे पर सवाल सॉल्व करेंगे कि पी बराबर सिलेक्ट अपॉन टोटल। सिलेक्ट मतलब जिसको चुनने को बोला जाए वो ऊपर और टोटल नीचे, ठीक है। तो ये अपन देख लेंगे, सवाल अभी देखेंगे अपन पुराने सारे पेपरों का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रायिकता की परिभाषा किसने दी। तो 1795 में पियरे साइमन ने दी थी, याद कर लेना। 1795 में पियरे साइमन ने दी थी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता की परिभाषा। अगला इंपॉर्टेंट ओटी हो सकती है कि प्रारंभिक घटना या एलिमेंट्री इवेंट किसको कहते हैं। तो याद कर लेना कि जिसमें केवल एक ही परिणाम हो उसको प्रारंभिक घटना बोलते हैं, ठीक है। एक ही परिणाम हो, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट बन सकता है ये वाले में लिखा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो याद करने की ट्रिक है, कहीं पे भी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी में योग या सम लिख के आ जाए तो आंसर में 1 लिख देना, खत्म बात। अगला इंपॉर्टेंट ओटी या 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि असंभव घटना किसको कहते हैं। तो याद कर लेना, ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या हो, असंभव हो, इसी में छुपा है आंसर। ऐसी घटना जो असंभव हो उसको असंभव घटना या इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता 0 होती है, ये भी याद कर लेना, असंभव घटना की 0 होती है, ठीक है। अगली है निश्चित, इम्पॉसिबल का उल्टा। निश्चित या निर्धारित घटना पूछी है, निश्चित या निर्धारित घटना पूछा है, इंग्लिश भी लिखी, इसकी देख लेंगे। तो इसका हो जाएगा ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या हो, निश्चित हो, मतलब निश्चित ही वो घटित होती है, उसको निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, ये भी याद कर लें। निश्चित की 1 होती है और असंभव की 0 होती है। असंभव बोलो या इसको हम अनिश्चित भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला इसको भी हम याद कर लें, 0 और 1 के बीच में होती है, याद कर लें। 0 और 1 के बीच में होती है, तो 0 हो सकती है तो 1 हो सकती है, इसके बीच में हो सकती है, इससे इधर उधर नहीं होगी, तो ये भी याद कर लें। अगला जो फॉर्मूला याद कर लें कि पीई प्लस पीई नहीं, इसको नहीं या नॉट बोलते हैं, बराबर 1 होता है, ये याद कर लें। इसका यूज बहुत होगा, ठीक है, ये भी याद कर लें। अपन कुछ पुराने सालों के पेपरों में देखेंगे जो प्रायिकता से संबंधित प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आए, ठीक है। जो 2024 के क्वेश्चन लिए हमने, इसमें बोला एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो या 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी। तो एक पासे को फेंका जाता है, सबसे पहले हम पता कर लें पासे में कितने अंक होते हैं, 6। अब इसके लिए तुम यूज कर लेंगे अपन डायरेक्ट पी इक्वल टू नीचे टोटल आता है, टोटल कितना हो गया 6। यहाँ लिखा 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी कितनी होगी, 4 से बड़ी कितनी होगी, 2 संख्या है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 1/3। दूसरे का पी इक्वल टू अपन करेंगे तो कितना होगा, नीचे 6। 4 से छोटी संख्या, तो ये रहा 4 से छोटी कितनी, 1 2 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3 से ये कटेगा, कितना आ जाएगा, 1/2। इस प्रकार हो गया। अथवे में क्वेश्चन आया था पत्ते वाले में क्या पूछा है, इक्का नहीं प्रायिकता क्या होगी। तो हमें पता है टोटल कितना होता है, सबसे पहले टोटल पता कर लो, पत्ते कितने होते हैं 52, ठीक है। इक्के कितने होते हैं, 21 होते हैं 4, तो एक इक्का नहीं प्रायिकता क्या होगी, तो अपन 4 को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछी, तो टोटल तो 52 रहेगा, इक्का नहीं होने की मतलब टोटल पत्ते 52 है और वो बोल रहा है कि इक्का नहीं, मतलब इक्के को हटा दो, इक्के कितने 4, तो 4 को हटा दिए, कितना बचा 48, मतलब 48 में चुनना है, तो सिलेक्शन कितने का की 48 का। अब इसको भी काट देंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, असंभव घटना किसे कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट किसको कहते हैं। तो उसका अपन ने हमने यहाँ पे देख लिया है, ऐसी घटना जो असंभव इम्पॉसिबल हो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, प्रायिकता इसकी होती 0। अगला क्वेश्चन ऐसा आया था, पी नहीं की प्रायिकता पूछी है, तो इसकी ट्रिक याद कर लो डायरेक्ट। क्या याद कर लो कि जब भी पॉइंट में क्वेश्चन आए प्रायिकता वाला, तो समझ लेना 1 में से उस पॉइंट को माइनस कर देना, बस खत्म बात। और यहाँ लिख दो किसकी पूछी है, ई नहीं की, ठीक है। ई नहीं बराबर 1 माइनस 0.95 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, जो भी आना होगा 0.05। ऐसे करके घटाएंगे, ये भी याद कर लेना, ये करके घटाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट में आएगा तो 1 से माइनस करना है, बात खत्म। अगला अपन ने लिया 2023 में आया क्वेश्चन। 2023 में आया था कि 0.62, हमने बोला प्रायिकता जब भी पॉइंट में आए तो याद कर लो 1 में से उसको माइनस करना है, बस खत्म बात, यही मैंने, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.38 करके, ठीक है। डायरेक्ट यही ऐसे याद कर लेना, कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि 3 लाल 5 काली गेंदें हैं और लाल गेंद की प्रायिकता पूछी गई, तो हम प्रायिकता बराबर लिख देंगे। तो हमने यहाँ देखा टोटल कितने 5 3 8, टोटल नीचे 8 हो गए। ऊपर बोला लाल गेंद चुनना है, तो लाल की गिनती कितनी है ना वो ऊपर रख देंगे, उसको सिलेक्शन बोलते हैं। तो लाल की गिनती कितनी है 3, तो हमारा आंसर आ गया 3/8। अगला क्वेश्चन है 2023 का कि एक पासे को फेंकना है और अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसकी प्रायिकता पूछी गई या प्रोबेबिलिटी पूछी गई। तो ये नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 पासे में, और प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलते हैं जो केवल स्वयं से डिवाइड हो जिसमें, तो वो है 2 3 और 5। तो हमें पता चल गया है टोटल कितने अंक हैं 6, तो टोटल नीचे आ गया। सिलेक्शन कितने का किया अपने 1 2 3 संख्या का, 3 ऊपर आ गई, तो 3 से इसको काटेंगे 1/2, 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके अथवा में ये वाला आया था, ठीक है। अब इसका भी वही सेम है कि पी ई इक्वल टू में
टोटल ढूंढो, टोटल कितने देखो, टोटल कितने 5 8 और 4 करना है, तो 8 4 12, 12 5 17, नीचे आ गया 70। ठीक है, ऊपर किसकी प्रायिकता पूछी गई है, सफ़ेद कंचे निकालनी है। तो देखो ये लाल है, ये सफ़ेद है, ये हरे, तो सफ़ेद कंचे कितने हैं 8, तो 8 ऊपर आ जाएगा। तो ये प्रॉबिलिटी आ गई काएगी सफ़ेद कंचे निकालने की। ठीक है, सफ़ेद कंचे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अपन 2022 का पेपर देख रहे हैं, इसमें जो प्रॉबिलिटी के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है असंभव घटना या इम्पॉसिबल इवेंट। ये अभी अपन थोड़ी देर पहले देखा था, वही है ऐसी इवेंट जो इम्पॉसिबल हो और इसकी प्रायिकता कितनी है, प्रॉबिलिटी कितनी होती है, 0 होती। अथवा बोला प्रारंभिक घटना क्या होती है, प्रारंभिक केवल एक ही परिणाम हो उसको प्रारंभिक घटना कहते हैं। ठीक है, एक ही परिणाम हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पत्तों वाला आ रहा है, तो पत्ते वाला क्वेश्चन देखते ही अपन ने लिख दिया P = 2 और नीचे 52 पत्ते लिख दिए टोटल। अब उससे बोले इक्का नहीं आए, मतलब इक्का नहीं आएगा उसकी प्रॉबिलिटी बताओ। तो हमें पता है टोटल पत्ते 52 होते हैं, इक्के होते हैं 4, तो 52 में से 4 हटाओ कितना बचेगा 48। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसको काट भी देंगे डिवाइड करके तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके अथवा में आया था 0.06। अब यार हमने बोला प्रॉबिलिटी जब भी पॉइंट में आएगी तो याद कर लो 1 माइनस उसको कर देना पॉइंट वाले को, बस। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा जो भी अपने को चाहिए। ठीक है, जो भी आंसर आएगा 0.94 कुछ आएगा। ठीक है, अगला पेपर अपन देखा 2019 में आया क्वेश्चन। तो देखो फिर से क्वेश्चन लेगा, अपने को मतलब ही नहीं है, प्रायिकता देखी या प्रॉबिलिटी देखी और संख्या काय में आ रही, पॉइंट में आ रही। अपना दिमाग में सीधा आना चाहिए कि एक में से इसको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो अपना आंसर निकल आएगा जो भी आंसर होगा। ठीक है, रेशो आगे जितने की प्रायिकता पूछिए तो PE = 2 में लिख देंगे अपन जो भी है। ठीक है, इस टाइप से इसका आंसर निकल जाएगा। अथवा में जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं पढ़ना, यहीं से चालू कर देते हैं। पहले सफ़ेद की पूछिए, तो PE = 2 में नीचे लिखना है टोटल, तो टोटल कितने हो जाएगा 3 2 5 5 4 9। सफ़ेद की पूछिए तो सफ़ेद की कितनी है 2, तो 2/9 हो गए। नीले की पूछिए तो नीचे कितना आ जाएगा 9, तो नीले की गिनती देखो कितनी है 3, तो 3 ऊपर आ गया, तो नीले का आंसर आ गया। तीसरा लाल का पूछा है, नीचे तो 9 ही देंगे क्योंकि टोटल 9 है, और लाल के कितनी कंचे 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा। ऐसे करके तीनों का आंसर आ जाएगा। अगले 2 क्वेश्चन और आए थे 2019 में, देखो ऐसे करके लिखा है प्रायिकता या प्रॉबिलिटी पूछी जाए फिर पॉइंट में आने का मतलब ये एक में से इस पॉइंट को माइनस करना। ठीक है, PE पूछिए तो PE अपन लिख देते हैं, PE इसको नॉट बोलते हैं, घटाओगे तो 0.95 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पत्तों वाला वैल्यू अपन ने किया था, फिर से आ गया। इक्का होगा और इक्का नहीं होगा ही पूछिए, इक्का होगा कि पूछिए तो अपन PE = 2 में टोटल पत्ते हैं 52 नीचे लिख दिया। इक्का होगा मतलब इक्का कितने हैं 4 होते हैं, तो 4 ऊपर आ जाएगा। इसने बोला इक्का नहीं है, तो इक्का नहीं है कि प्रायिकता क्या होगी, नीचे तो टोटल 52 आ जाएगा, इक्का नहीं है मतलब 52 में से 4 को हटाया तो कितना बचेगा 48। तो ये हो गया। अब इसको काट भी देंगे, अगर कट रहा होगा तो काट देंगे। ठीक है, बस आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रॉबिलिटी का एक चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं इसको। 5 नंबर का चैप्टर, 1 नंबर की OT आएगी और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या 4 नंबर का क्वेश्चन, वो है मीन या माध्य वाला एक क्वेश्चन भी कर लो। जो रिस्क लेना चाह रहा है मीन का अकेला करके चले जाओ, आने के चांस हर साल आता है। ठीक है, और इसको रिस्क नहीं लेना तो बैकअप में बहुलक या मोड वाला और कर लो, ये दोनों क्वेश्चन कर लो, काम चल जाएगा। ठीक है, और 1 नंबर में अपने को फॉर्मूले याद करने हैं, बस वही आता है हर बार। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है पुराने पेपरों के हिसाब से। इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, कि 3 माध्य बराबर बहुलक +2 माध्य होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, इन फॉर्मूले को OT के लिए अपने को याद कर लेना, या इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया। बाकी मीन या माध्य निकालने के लिए सबसे बेस्ट यही वाली मेथड होती है। ठीक है, इनको फॉर्मूले को केवल OT के लिए याद करना है, इनको याद करना है। यहाँ पे इसका करना है बहुलक या मोड वाले का, मीडियन या माध्य का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, बस इतने याद करने हैं। आप सवाल देख लेते हैं डायरेक्ट पुराने क्वेश्चन। अपन देख रहे हैं माध्य का, माध्य बोलो या जिसको बोलते हैं मीन। ठीक है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मीन वाले ही आए थे 2023 में। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन देख रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। इसमें कुछ नहीं लिखे, इसमें से लिखा था उपयुक्त विधि चुनते हो, मतलब कौन सी विधि लगा दो। ठीक है, तो अपन सिंपल वाइज लगाएंगे। तो अपने इसके लिए क्या करना है, ये दोनों टेबल को खड़ा करके लिख देना। तो इन दोनों को मैं खड़ा करके लिख दिया। 2 टेबल हमें और बनानी है। ये फॉर्मूला हो गया सबसे छोटा वाला, डायरेक्ट मेथड वाला। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहली टेबल, दूसरी टेबल, जो पेपर में दी गई दूसरी टेबल उसको FI मानेंगे, फिर XI अपनी तरफ से देंगे और फिर FI × XI देना है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, XI निकालना है, XI निकलेगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मतलब इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग कर दो, तो 20 और 60 को जोड़ो 2 का भाग, तो 80/2 कितना आ गया 40। तो ऐसे में सब निकालना है, 100 और 60 को जोड़ोगे 160, 160 के आधे 80, ऐसे में इसको सॉल्व कर लो। तो मैंने सॉल्व कर दिया। तीसरी टेबल है FI XI, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है x बार = सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो FI वाली ये वाली होती है जो दूसरी टेबल दी होती है क्वेश्चन में, और ये वाली अपन निकालेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे, 7 चौको हो जाएंगे 28 और 1 0, 5 काटे 5 8 40 4। ऐसे इसको मैं सॉल्व करते जाना। इन सबको मैंने भर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भर दिया है। फिर हमें FI XI का सिग्मा चाहिए, सिग्मा का मतलब तो जोड़, तो इन सबको जोड़ा 6 8 8 0 आ गया, और सिग्मा FI का मतलब होता है FI वाली टेबल को जोड़ना, तो 45 आ गया। अब इसका इसमें देंगे हम डिवाइड, तो मुझे डिवाइड किया और डिवाइड करके आंसर ऐसा कुछ आया था 8 8 आ रहा था, तो हमने इसको छोड़ा, तो 1 अंक इसमें जोड़ा, तो 8 9 हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा मीन निकला। ठीक है, तो हमें बस ऐसे ही मीन या माध्य को सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान से। हमने चुना है बहुलक वाला। ठीक है,
जिसको बहुलक बोलते हैं या जिसको मॉड बोलते हैं, 2024 के पेपर से निकाल के कर रहे हैं। ठीक है, ये संख्या लिखी है। सबसे पहला मेन काम है इसका फॉर्मूला याद करना। तो फॉर्मूला बनाना बता रहे हैं कैसे बनाना, बहुलक या मॉड का फॉर्मूला। तो इसको जेड से डिनोट करते हैं, इक्वल में एल प्लस और ब्रैकेट मार के मल्टीप्लाई में एच लिख देना। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है तो वो देख लो। उसके बाद हमें करना है F1 माइनस F0। ठीक है, अपॉन वापस इन दोनों को लिख दो, F1 माइनस F0, अब बचा एक और F2। ठीक है, और F1 के पहले 2 लगा दो बस। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, अब इनको पहचानना कैसे है चित्र में देख के, तो देखो कैसे पहचानना है, कैसे सारी चीज़ मॉड वाले में ढूंढनी। इसमें सबसे पहले मॉड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको मॉड बोलते हैं। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 61 आया। तो बस यही टेबल हमें चुन लेनी जो सबसे ज़्यादा बार आया, बस इसी से हमें खेल खेलना है। तो ये जो 61 है ये तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी F1 की। ठीक है, तो 1 के बाद में कौन आता है 2, तो ये हो जाएगी F2 की वैल्यू। ठीक है, और 1 से पहले 0 आता है तो ये 52 हो जाएगी F0 की वैल्यू। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद वैल्यू की बारी आ रही है एल का मान कहाँ से आएगा, इन दोनों में जो छोटा है ना उसको हम बोलते हैं एल। ठीक है, एल की आ जाएगी। फिर एच बचा, एच का मतलब हो रहा है इन दोनों को आपस में घटा दो, तो 80 माइनस 60 कर दोगे तो बचेगा 20। इस प्रकार के ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अब इस सारी वैल्यू को उठा के इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, देखो पुट करते हैं। एल की वैल्यू जो लोअर वाला था, लोअर वाला कितना था 60, तो एल की जगह 60 प्लस। अब यहाँ पे F1 की वैल्यू, F1 की 61 माइनस F0 की 52 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस 52 और F2 की वैल्यू 38 कर दिया, और मल्टीप्लाई लगा के एच की वैल्यू कितनी आएगी 20। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करना, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर ऐड करना है। ठीक है, सॉल्व कर लिया है। 60 में 52 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 122, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं 90, बाकी का सेम लिखा 9 सेम, इन दोनों को घटाया 32 बचा। अब इन दोनों को काट देंगे 4 से, 4 5 जा 20 होता है, 4 से इसको काट देंगे 8 बार। ठीक है, तो अपना बचा 60 प्लस 9 5 जा। अब हमें इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मीन और मोड मतलब माध्य और बहुलक के सवाल तैयार कर लो, काम बन जाएगा आराम से।